एवरीवन, अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप अलजेब्रा पढ़ते आए हैं और यहाँ पर अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हो जाएगा गलती। देखिए क्या है, साइन ए प्लस का बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस का साइन बी, ये हमको वेरीफाई करना है ना। तो क्या ये हो पाएगा? क्या ये एक दूसरे के बराबर हो पाएगा? क्योंकि आप अलजेब्रा में पढ़े हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन ये तो गलत है। ये गलत क्यों है, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह पर 30 और बी की जगह पर 60। ठीक है, चलिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 इक्वल टू क्या, साइन ए की जगह पर कितना डालना है आपको, साइन ए की जगह पर डालना है 30 डिग्री और साइन बी की जगह पर डालना है 60 डिग्री। यही काम है ना। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है प्लस का 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अगर याद नहीं है तो याद कीजिए। लेकिन साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो ये तो 1 होता है। तो क्या ये कभी बराबर हो पाएगा? कभी ये बराबर हो पाएगा? बिल्कुल भी बराबर नहीं हो पाएगा। ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? ये बात कि क्यों नहीं होगा, तो एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि जब भी आपके पास साइन ए प्लस बी रहे तो इसका वैल्यू निकलेगा साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। तो क्या ये चीज वेरीफाई हो पाएगा? क्या जो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बताया गया है, तो क्या ये 30 और 60 पर या फिर किसी और एंगल पे वेरीफाई हो पाएगा? देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप एंगल की जगह पर कुछ और डाल के नहीं चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं। आप एंगल ए को 0 मान लीजिए और एंगल बी को 60 मान लीजिए। हो सकता है आपका आंसर आ जाए, लेकिन आपको और भी आगे चेक करना पड़ेगा कि 30 और 60 पर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। अब आप बोलेंगे 45 लेंगे तो 45 पर साइन और कॉस का वैल्यू सेम टू सेम रहता है एक बार। ठीक है, तो हो सकता है आपका 45 पर बात बन जाए, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन आपको चेक करना है और भी एंगल का वैल्यू डाल के। चलिए तो फिलहाल हम इसको सोचते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। बाकी सोचने वाला काम जो है आप खुद से कीजिए, 1-2 बार आप खुद से गलती कीजिए, देखिए कि बात हो कैसे रहा है। ठीक है, अगर आप ए को 0 मान लेते हैं, चलिए आपको बताते हैं, 0 प्लस का मान लेते हैं, बी बराबर 30 मान लिए, तो क्या होने वाला है, साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 डायरेक्ट। इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 0 प्लस 30 साइन 30 यानी 1/2। ओके, यहाँ पर ए को आपने 0 माना है अर्थात तो 0 हो जाएगा, प्लस का बी का वैल्यू कितना माना है 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। 30 पर वेरीफाई हो गया, 0 और 30 पर वेरीफाई हो गया। लेकिन आप चेक करेंगे 30 और 60 पर तो बात नहीं बनेगा। आप 45 नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर वहां भी बात वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जगह वेरीफाई होना चाहिए, किसी एक जगह वेरीफाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप ए को 0 और बी को 30। चलिए सेम बात रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो बात इसको वेरीफाई करने का है ना। देखिए कैसे वेरीफाई होता है, वेरीफाई कैसे होता है। अगर हम साइन ए के जगह पर कितना लिया था 30 प्लस का बी की जगह पर कितना लिया था 60, हो गया ना। ओके, इसका रिजल्ट कितना निकलेगा, साइन ए मतलब साइन ए का वैल्यू कितना है भाई, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, तो ये है तुम्हारा 30 और प्लस का इंटू कॉस भी होगा ना, कॉस भी होगा, फॉर्मूला में कॉस भी है, तो कॉस बी इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना 60 है। ठीक है, चलो प्लस का उसके बाद क्या है आपका कॉस ए का वैल्यू कितना है 30 यानी कि कॉस 30 डिग्री इंटू साइन बी बोले तो साइन 60 डिग्री, क्योंकि बी का वैल्यू कितना लिया गया है 60 डिग्री लिया गया है। अब चलो वेरीफाई कर लो, यहाँ तो 30 प्लस 60 हो जाएगा कितना 90 यानी साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये तो बहुत सिंपल था। इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या, अरे जो साइन 30 वही कॉस 60, तो 1/2 ही रहेगा। इतना सिंपल सा बात है। अच्छा cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। हाँ बिल्कुल याद है आपको, √3/2 इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या, अरे सेम टू सेम, जो cos 30 वही साइन 60, तो क्या होगा √3/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 2 कितना 4, ऊपर कितना 1 प्लस का 2 इंटू 2 कितना 4 और नीचे √3 इंटू √3। अच्छा क्या याद है कि अगर हम रूट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, यानी रिजल्ट 3 आएगा, तो ऊपर रिजल्ट कितना आएगा 3। अब सोल्व कर लो भाई, ये कितना एलसीएम कितना 4 और 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 को हम 4 से काटेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 और साइन 90 का वैल्यू कितना आता है 1 ही तो आता है। तो यहाँ तो बात वेरीफाई हो गया। यानी जो रियल फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ये फार्मूला ये है कि अगर साइन ए प्लस बी रहे तो हम याद करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो
कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।